को देख के मनोहर मिश्रा भी नहीं करें तो ये प्रबल पुरुषार्थ हुआ नहीं ना हुआ। ये क्या हुआ, ये अपनी गलती को छुपाने के लिए चार आदमी की और गलती को दिखा देना हुआ कि अच्छा हम अकेले थोड़े गलती कर रहे हैं, वो भी सोए हुए हैं, वो भी सोए हुए हैं, वो भी सोए हुए हैं, तो हम भी सोए हुए हैं। तो चार आदमी मिल करके किसी के घर के ताला तोड़ रहा था और आप भी साथ मिल गए कि सब तोड़ रहा था तो हम भी तोड़ रहे थे। तो जब सजा मिलेगी तो वो चारों के साथ आपको भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, छूट मिलेगी कि नहीं। चार को देख के हम तोड़ने लगे थे, मेरा नियत खराब नहीं था, नहीं ना। व्रतेन दीक्षा महापनोति दीक्षा पनोति दक्षिणाम, ये दीक्षा की दक्षिणा है प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये। और ये पूरा कैसे होगा, तो दक्षिणा श्रद्धा मापनोति, उस समय हम गुरुदेव से दीक्षा लेते समय जितनी श्रद्धा पूर्वक लिए थे, दक्षिणा श्रद्धा कैसे पूरा होगा, तो वो श्रद्धा उसी लेवल का हमेशा बना रहे। तो श्रद्धा सत्य माप्यते, वही श्रद्धा हमको और आपको सत्य तक पहुंचा देगी, सत्य यानी परमात्मा की प्राप्ति करवा देगी। ये इसके अलावा बांधने का संकल्प है। अब ईमानदारी से बताइए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम लोग कितना प्रबल पुरुषार्थ कर रहे हैं। रोज कलावा बांधते हैं, रोज यज्ञ करते हैं, और एक को न मिले तो झगड़ा हो जाए और कलावा हमी को क्यों नहीं मिला। अरे भैया कलावा बांध करके जो लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है, तो श्रद्धा सत्य मापते थे, सत्य तक अगर आप पहुंच गए कलावा बांध करके तो जीवन भर बांधना सफल हुआ, और नहीं पहुंचे तो असत्य क्या है। भागवत जी का पहला श्लोक है, सुन लीजिए। कृष्ण का स्वरूप क्या है, तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। कितने लोगों की भगवत प्राप्ति हो गई कलावा बांधते बांधते। तो फिर फोटो खिंचवाते रहिए कलावा बांध करके, क्या मिल जाना है बताइए। अर्थ समझ में आया व्रतबंध का। ये व्रतबंध है प्यारे, आपकी हाथ बंधी हुई है गुरुदेव के संकल्प से। ये मनमानी कार्य में नहीं लगना चाहिए, ये जब भी लगेगा तो गुरु और गोविंद के ही कार्य में लगेगा। ये संकल्प अगर याद रह जाए तो कलावा बांधना सार्थक है, वरना ये दिखावा बन के रह जाएगा प्यारे। कलावा हाथ में बांधने का मतलब है मेरा हाथ बना हुआ है, हम मनमानी इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अच्छा, किसी के हाथ में हथकड़ी लगा दी जाए तो वो फिर वो हाथ का मनमानी प्रयोग करेगा क्यों जी। किसी के हाथ में हथकड़ी बन जाए तो वो अपना हिसाब से हाथ को इधर उधर ले जा सकता है, फिर उस हथकड़ी का दूसरा छोर जिसके हाथ में होगा वो जिधर ले जाना चाहे उधर उसको जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो व्रत है, जो संकल्प है, जो सत्य को प्राप्त करने का, वो किसके द्वारा बांधा गया हमारे हाथ में, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा। तो इसकी दूसरा छोर किनके हाथों में होना चाहिए, तो जिधर वो ले जा रहे हैं क्या हम उधर जा रहे हैं, और नहीं जा रहे हैं तो फिर हम हथकड़ी लेकर के भागने का अपराध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कुछ अपराधी ऐसे भी होते हैं जो रास्ते से हथकड़ी लेके भाग जाते हैं, पर वो सजा से बच नहीं जाते हैं। पहले की जितनी सजा है उतनी तो मिलनी कन्फर्म है, हथकड़ी लेके भागने की और ऊपर से सजा है, समझे कि नहीं, कि भैया तूने बीच रास्ते से गड़बड़ी किया है, इसकी सजा और ऊपर से मिलेगी। तो ये सूता जो हमारे हाथ में बंधी है, इसकी एक डोर गुरुदेव के हाथ में है। अब हम गुरुदेव के तरफ बढ़े कि गुरुदेव को हम अपने तरफ खींच करके ले जाएं, क्या होना चाहिए बताइए। कैसे बढ़ेंगे। गुरुदेव ने हमें सूत्र दिया, मानव मात्र एक समान, सब एक समान है, और हम कह रहे हैं कि ये आयोजन मेरा नहीं है इसलिए हम नहीं जाएंगे उसमें। जब मानव मात्र एक समान है तो किसी भी मानव के द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है, वो मेरा कार्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना जी। जहाँ कहीं भी कोई भी मानव अच्छे काम में लगा है, गुरुदेव के भगवान के काम में लगा है, तो वो हमारा कार्य है कि नहीं है। और अगर हम उसका विरोध कर रहे हैं, उसमें नहीं जा रहे हैं, तो फिर क्यों हल्ला कर रहे हैं कि कथनी करनी भिन्न जहाँ है, धर्म नहीं पाखंड वहाँ है।
अब बताइए कि हम लोग धर्म फैला रहे हैं कि पाखंड फैला रहे हैं? हम नाम बता सकते हैं ऑनलाइन कि कौन कौन लोग इसका विरोध कर रहे हैं, समझे कि नहीं? अब बताइए, जरा उनसे पूछे, हम ऑनलाइन ये वीडियो उन तक पहुंचाइएगा कि भाई साहब इसका जवाब दीजिए। आप घर में बैठे बैठे जो राजनीति खेल रहे हैं, ये धर्म है कि पाखंड है? और जो लोग भी ये वीडियो देखेंगे, हम सीधे सीधे उन्हीं से मुखातिब हैं। समझिएगा कि ये वीडियो आप ही के लिए बनाई गई है और इसका जवाब आपसे गुरुदेव पूछ रहे हैं कि आप गुरुदेव के नाम पे धर्म फैला रहे हैं कि पाखंड फैला रहे हैं? कथनी करनी भिन्न जहां है, धर्म नहीं पाखंड वहां है। दीवार पे लिख देने से हो जाएगा कि हृदय में लिखना चाहिए। आप सब गुरुदेव के विचारों को बहुत अच्छी तरह फैला रहे हैं, पर हमारे ही बीच से एक दो लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। या तो उनको लोग गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, या वो लोगों को गलत रास्ते पे ले जाना चाह रहे हैं। कहीं तो गड़बड़ी है ना? या तो वो गलत लोगों से गाइड हो रहे हैं, या वो गलत तरह से लोगों को गाइड करना चाह रहे हैं। आप धर्म के नाम पे दुकानदारी चला करके, ये बंद होनी चाहिए। हमारी बात से नहीं, परम पूज्य गुरुदेव की बात से। यही पीड़ा है गुरुदेव की कि आप नारा तो लगाते हो मानव मात्र एक समान, नारा तो लगाते हो कथनी करने भिन्न जहां है, धर्म नहीं पाखंड वहां है। और दिन भर में आपका 100 बात निकलता है तो उसमें 100 में 100 बार आपकी कथनी कुछ और होती है, करने कुछ और होती है। और भजन गाने के लिए कह दें तो मंच पर बैठ करके इतना सुंदर सुनाएंगे, चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें, है ना? तो सिर्फ शपथ लेने से सपने सजेंगे? कल आपको बताए पांडवों की पीढ़ियों का निर्माण कैसे होता है। कुंती का जीवन लगा, द्रौपदी का जीवन लगा, उत्तरा का जीवन लगा, तब राजा परीक्षित जैसे भक्त का अवतरण हुआ जो धरती पे ज्ञान की गंगा लेकर के आया प्यारे। भगीरथ को आप देखें, पूरी पीढ़ियां लगी तब धरती पे गंगा आई है। परम पूज्य गुरुदेव को आप देखें, 24 साल तक जप तप करने की जरूरत परम पूज्य गुरुदेव को कब पड़ी? जब प्रथम दिन गुरुदेव को दादा गुरुदेव का दर्शन हो गया था। और दादा गुरुदेव मतलब क्या? सीधे सीधे भगवान का दर्शन हो गया था। अब बताइए, भगवान के दर्शन होने के बाद भी किसी को जब तप करने की क्या जरूरत थी? जरूरत गुरुदेव को नहीं थी प्यारे। हम आप जैसे लोगों को प्रेरणा मिले कि बिना साधना का सफलता नहीं मिलता है, इसलिए गुरुदेव ने ये करके दिखाया है। वरना गुरुदेव तो संकल्प से सारी चीजों को कर सकते थे। गुरुदेव को क्या जरूरत थी जौ की रोटी खाना, छाछ पे रहना, नमक नहीं खाना, चीनी नहीं खाना? ये साधना उनके लिए जरूरत नहीं थी, ये साधना हमारे और आपके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने किया है। गुरुदेव से जुड़ने वालों के जीवन में कैसे कैसे चमत्कार हुए हैं। 1 मिनट में बस एक संदेश सुनाते हैं आपको, सत्य घटना। संदेश क्या है? सत्य घटना। एक व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां बदली। क्या बदली? ईमानदारी की सजा मिल रही थी उसे। अपने ऑफिस में सबसे ईमानदार आदमी था। क्यों? क्योंकि गुरुदेव की बातों को जीवन में उतार लिया था उसने। वो किसी से नाजायज पैसा लेता नहीं था, घूस लेता नहीं था, न किसी को लेने देता था। तो ऑफिस के सारे लोग उसके विपरीत हो गए। नीचे से ऊपर तक जितने साहब थे सब षड्यंत्र करके उस पे गलत गलत तरीके से मुकदमा दर्ज कर दिए और इतने प्रकार के धारा लगाया गया। जो कभी घूस नहीं लेता था उसी पे घूस लेने का आरोप लगा, जो कभी गलत काम नहीं करता था उसी पे गलत काम करने का आरोप लगा। व्यभिचार का, भ्रष्टाचार का इतने नॉन अवेलेबल एक्ट लगे कि अब उसे लगा कि हमें तो अब मुक्ति नहीं मिलनी है, अब जीवन तो जेल में ही जाएगा। इतने प्रकार के धारा लगाए गए और उस पे ऑफिस के सारे अधिकारी पदाधिकारी के ऊपर से और हस्ताक्षर थे। उसको काट कौन सकता है? वो व्यक्ति जब कहीं कुछ नहीं दिखा तो दौड़ता भागता परम पूज्य गुरुदेव के पास आया, शांति कुंज। बोले गुरुदेव, आपने तो बताया था कि हमारे विचारों को मानो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।
हम तो आपके विचारों को मान करके जेल जा रहे हैं, भागे भागे फिर रहे हैं, ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, कब पुलिस हमें अरेस्ट कर ले, हमारा पूरा परिवार का जीवन अंधकारमय हो गया, अब समाधान भी आप ही बताइए। तो परम पूज्य गुरुदेव ने दो छोटे छोटे लोहे की अंगूठी उसकी दोनों बीच की उंगली में पहना दी। बोले इससे तुम्हारे समस्या का समाधान हो जाएगा। उसने समझा कि ये बाबा जी कोई बहुत सिद्ध महात्मा हैं और ये अंगूठी सिद्ध करके रखे हुए हैं कोई जंत्र मंत्र से, तो निश्चित रूप में इस अंगूठी का चमत्कार होगा और हमारे जीवन से समस्याओं का निदान हो जाएगा। अब वो चमत्कार अंगूठी का था कि गुरुदेव की वाणी का था कि गुरुदेव की दृष्टि की थी। कुछ ऐसा चमत्कार हो गया कुछ ही दिनों में कि एक बहुत ही ईमानदार जज के पास ये मुकदमा पहुंचा। कोर्ट में भी बहुत अलग अलग तरीके के बेंच बैठते हैं और उसने ईमानदारी से अपनी विशेष टीम भेज करके और उस मामले की जांच करवाई गई, तो उसमें ये व्यक्ति बिल्कुल बाइज्जत बरी पाया गया और जो केस करने वाले अधिकारी थे उसी पे और उल्टे मुकदमा चला। समझे कि नहीं? तो वो व्यक्ति बड़े भावपूर्वक फिर से आया गुरुदेव के पास, बोला कि गुरुदेव आपकी ये अंगूठी तो बड़ी ही चमत्कारी है, आपकी ये लोहे की अंगूठी अद्भुत चमत्कारी है, आपने न जाने किस मंत्र से इसे सिद्ध किया है, आपकी कृपा हो तो कुछ और अंगूठी मिल जाए तो घर परिवार वालों को भी पहना दें। परम पूज्य गुरुदेव क्या बोले वो सुनिए, बस 1 मिनट में कथा पूरी हो जाएगी। परम पूज्य गुरुदेव बोले कि बेटा इस अंगूठी की कीमत 4 आने है। ये सामान्य लोहे की अंगूठी मैंने बाजार से मंगवा के दी है, इसमें कोई चमत्कार नहीं थी, इसमें कोई मंत्र नहीं थी, इसमें कोई सिद्धि नहीं थी। बोला गुरुदेव ऐसा कैसे हो सकता है? जो परिस्थितियां मेरे जीवन में थी वो कहीं दूर दूर तक उसका समाधान नहीं दिख रहा था, पर इसका समाधान इस अंगूठी के आने के बाद ही हमारे जीवन में आया है। गुरुदेव बोले कि बेटा तुम जब मेरे पास आए ना तो तुम्हें देख करके मैंने तुम्हारे कर्म फलों को पढ़ लिया था और तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म फलों के अनुसार तुम्हें हथकड़ी लगनी निश्चित थी, तो तुम्हारे दोनों हाथों में हथकड़ी लगती, उस कर्म को तो मैंने काट दिया, पर कर्म तुम्हारा था तो थोड़ा भी तो अंश तुम तक पहुंचता तो दोबारा हथकड़ी लगने की नौबत न आए, इसलिए हथकड़ी को मैंने छल्ले में बदल दिया, तुम्हारे हाथों में लोहे की छल्ले पहना दिए, तो हथकड़ियों की बेड़ियों से तुम्हें मुक्ति मिल गई। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ने के बाद भी अगर हम हथकड़ियों में जकड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो सोच लीजिए कि कितनी समझदारी का काम करते हैं। प्यारे इस जन्म की तो चले क्या, वो जन्म जन्मांतर की भी कारागार से मुक्ति करवाने की क्षमता रखने वाले परम पूज्य गुरुदेव, और उनके साथ हम लोग जो है सो अपना दिमाग लगा लगा करके और अपनी दुकानदारी चलाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। ये किसी दूसरे को धोखा नहीं दे रहे हैं, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और आज ये एकदम सत्य बता रहे हैं व्यासपीठ से, हमने न आने का निर्णय कर लिया था। 5 मिनट में अभी पूछिए, यहाँ आने के बाद हमने कैमरामैन को फोन किया कि तुम जल्दी से आओ कैमरा लेकर के। आप देखे होंगे हम दुपट्टा भी नहीं लेके आए थे, ये लेके आया है। हम की भीतर से गुरुदेव झकझोर रहे थे, आज तुम बहुत अच्छे भजन सुना रहे हो, बहुत अच्छे कथा सुना रहे हो, अच्छी बात है, पर क्या हमारी विचारों को हमारे बच्चे सिर्फ नारा बना के रख देंगे कि हमारे विचारों को अपने जीवन में उतारेंगे? तो अगर इस शरीर के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव के विचार हम आप सब तक पहुंच गए हों, ये वीडियो आज ही अपलोड हो जाएगा हमारे YouTube चैनल पे। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके इसे सुनाएं, और हम तो कहेंगे कि रोज एक बार सुने इसको।
ये आत्मबल प्रदान करेगा हमें विपरीत परिस्थितियों में भी चलने के लिए, क्योंकि जब परम पूज्य गुरुदेव हमारे जन्म जन्मांतरों के कुछ संस्कारों को काट करके भगवत प्राप्ति का संकल्प किए बैठे हैं, तो फिर हम ही क्यों अपने कल्याण में बाधक बनते चले जा रहे हैं। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय।